अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली अमिल। मैं मोहब्बत का एक बहुत खास अमल दे रही है। बहुत बेहतरीन अमल है, बहुत बार इसको आजमा चुकी है और हमेशा रिजल्ट इसका परफेक्ट आती है। ऐसा अमल जो कि आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगी, एक बार इसको आजमा लो। इसका पूरा तरीका मैं इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लो। करनी ये कि आपको 7 पीपल का पत्ता लेकर के आनी है, ठीक है। पीपल का पत्ता 7, ठीक है। खुश्क पत्ता ले आओ या हरा ले आओ, आपका मर्जी है। फिर ये जो नक्श है ना, इसको उरुज माह में, यानी कि चांद का 1 से 14 तारीख का दरमियान, किसी जुमेरात या जुम्मा का दिन, जहरा या मुश्तरी का साथ में इसको लिखनी होगी। किबला की तरफ मुंह करके लिखनी है, ठीक है। किबला की तरफ। अमलियात का पार्ट 9 वीडियो के अंदर में जहरा और मुश्तरी ये सारा साथ मालूम करने का तरीका बताइए। आप पार्ट 9 वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको और भी बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। एक पत्ता पे एक नक्श बनेगी और काला पेन से बनानी है, ठीक है। ब्लैक पेन से बना लेना। एक पत्ता पे एक नक्श, इस तरीके से 7 पत्ता हो गया आपके पास, तो फिर 7 नक्श बन जाएगी ये। नक्श के नीचे आपको अपना और अपना महबूब का नाम लिखना है। फला बिन फला या फला बिनते फला, यानी कि पहले आपको अपना महबूब का नाम लिखना है, जो भी उसका नाम है। उसके बाद बिन या बिनते, अगर मर्द है तो बिन लगेगी, अगर औरत है तो बिनते। उसके बाद उसकी माँ का नाम, अगर माँ का नाम नहीं मालूम तो फिर हवा लिखी जाएगी। उसके बाद आपको अपना मकसद लिखनी है कि मोहब्बत करे। फिर आपको अपना नाम लिखनी है, और अगर आप मर्द है तो फिर बिन लगाना, अगर औरत है तो बिनते, और उसके बाद आप अपनी माँ का नाम लिख देना, ठीक है। नक्श के नीचे। नक्श का जो चाल है वो मैं आपको बता देती है। पहले आपने क्या करनी है, ये बॉक्स बनानी है। बॉक्स बनाने के बाद इसका सारा लाइन अंदर लगा देनी है, ठीक है। लाइन लगाने के बाद आपको सबसे पहला वाला लाइन के अंदर जो लिखी है, जैसा लिखी है इसको ऐसे लिख देना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर दूसरा लाइन में लिखना है राइट से लेफ्ट, फिर तीसरे लाइन में, फिर चौथा में, फिर पांचवा में, फिर छठा में, फिर सातवां लाइन में, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर जो मैं तिलिस्म बनाई है ये बनेगी। फिर राइट वाला जो तिलिस्म बनाई है ये बनेगी। फिर लेफ्ट वाला जो तिलिस्म है ये बनेगी, ठीक है। ये आपका नक्श कंप्लीट हो गई। और उसके बाद नीचे आपने आखिर में नाम लिख देनी है। ये आपका पूरा एक नक्श बन गई है, ठीक है। इसका बाद इसी तरीके से आपको 7 जो है बना लेनी है, यानी कि टोटल 7 बनेगी है, ठीक। 7, हर पत्ता के ऊपर एक नक्श। अब आपने करनी ये है कि एक नक्श ले जाना है और कोई भी एक पीपल का दरख्त देख करके रखना, या वही दरख्त जहां से आप पत्ता तोड़ करके लाई थी, वहां से उस दरख्त के नीचे जो है एक नक्श ले जाना और उसको दफन कर देना। कोई भी एक वक्त आप अपना फिक्स कर लेना, चाहे रात को करो चाहे सुबह करो, ठीक है। यानी कि जिस दिन आप नक्श बनाइए ले जा करके एक उसी दिन दफन कर दो। अगर उस दिन नहीं कर सकती तो फिर दूसरा दिन कर दो, ठीक है। पेड़ के नीचे जड़ में। आप चाहे रात को करें आप या दिन को करें, ये आपका मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर टाइम जो है ना वैसे ही रखना, जैसे रात को 10 बजे करिए तो फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही कर देना, 10, या थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। या अगर आप सुबह में करिए तो फिर दूसरा दिन भी आपको सुबह में करना होगी। यानी कि पहले दिन आपने एक नक्श ले जा करके पेड़ का नीचे दफन कर देनी है। दूसरा दिन फिर जाना है, दूसरा वाला पत्ता ले जा करके फिर उसको दरख्त के नीचे दफन कर देना है। लेकिन जहां पहला आप दफन करी थी उस जगह पे नहीं करनी, आप थोड़ा सा उससे हटा करके दूसरी जगह पे गड्ढा खोदना, उसमें दफन कर देना। तीसरा दिन तीसरा आप नक्श लेकर के जाना, एक और नया गड्ढा करना अलग, उसके अंदर दफन कर देना। यानी कि पेड़ का गिर्द गोल दायरा में और रोजाना एक एक नक्श आपको दफन करना होगी, ठीक है। पेड़ का दिन, पेड़ का गिर्द गोल दायरा में अलग अलग गड्ढा बना करके रोजाना एक एक नक्श उसमें दफन कर देनी है, ठीक है। जो आपका लास्ट डे है, यानी कि 7 डे, जिस दिन आप आखिरी नक्श दफन करेंगे, उस दिन आप क्या करना कि उस दिन आप थोड़ा सा शक्कर यानी कि चीनी होती है वो, गुलाब के फूल की पत्तियां थोड़ा सा, जितना आपका मर्जी, और 7 लड्डू, ठीक है, मोतीचूर का लड्डू वगैरह, और 7 अंडा, ठीक है। 7 लड्डू 7 अंडा, मुर्गी का अंडा, ये आपको ले जाना है। अंडा कोई सा भी हो, मतलब मुर्गी का किसी भी नस्ल का हो चल जाएगी, ठीक है। और इनको भी ले जा करके उसका गिर्द गोल दायरे में आपको दफन कर देनी है, ठीक है। यानी कि एक गड्ढा खोदी उसके अंदर एक अंडा, फिर दूसरा गड्ढा खोदी फिर उसके अंदर दूसरा अंडा, फिर तीसरा गड्ढा खोदी उसके अंदर तीसरा अंडा, और उसी अंडा के साथ एक एक लड्डू और फूल की पत्ती और थोड़ा थोड़ा सा शक्कर डाल देनी है, ठीक है। इस तरीके से 7 आप गड्ढा करना, और उस 7 गड्ढा के अंदर यानी कि पीपल का पेड़ का जो दरख्त है उसका गिर्द ही 7 गड्ढा करके एक एक लड्डू एक एक अंडा और पत्ती और शक्कर वगैरह उसके अंदर आप डाल देना और गड्ढा को
बंद कर देना, ठीक है। और पत्ता भी जब आप गड्ढा के अंदर डालेगी ना, तो पत्ता के ऊपर भी मट्टी डाल करके उस गड्ढा को बंद कर देना। एक चीज का ख्याल करना कि अगर आपको कोई पुराना पीपल का दरख्त मिल जाए, जैसे बहुत पुरानी दरख्त भी होती है ना कहीं कहीं, ऐसा दरख्त मिल जाए जिसके गिर्द बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा वगैरह हो, तो फिर इसका असर जो है ना फौरन शुरू हो जाएगी उसी दिन, यानी कि 7वां रोज आप अमल खत्म करेगी, 7वां रोज इसका अमल असर जो है बिल्कुल शुरू हो जाएगी, अगर आपको कोई पुराना दरख्त मिल जाए तो। अगर पुराना दरख्त नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, असर फिर भी होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगी, यानी कि अभी जैसे 7वां दिन से ही असर शुरू हो जाती है बिल्कुल परफेक्ट एकदम बिंदास, तो अगर कोई पुराना दरख्त नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगी, यानी कि 1 हफ्ता लग सकती है असर होने में, या 10 दिन भी लग सकती है, लेकिन असर होगी जरूर, ठीक है, असर लाजमी होगी, ये बात याद रखना, परफेक्ट अमल है बिल्कुल। 7वां रोज जब आप ये सारा मामला खत्म कर ले, यानी कि पत्ता भी दफन कर दे, अंडा भी दफन कर दे, यानी कि अंडा और लड्डू वगैरह आप दफन कर दे, तो उसके बाद क्या करना, घर आ जाना। रात को, रात का वक्त आपने वजू करनी है, वजू करने के बाद आपने कुरान पाक का सूरह इनाम पढ़ना है, 1 मरतबा पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। और पढ़ते वक्त सर पे टोपी नहीं लगाना, कोशिश करना खुले आसमान के नीचे पढ़ लो, बगैर टोपी लगाए खुले आसमान के नीचे पढ़ लो, किबला की तरफ मुंह करके पढ़ लेना 1 मरतबा सूरह इनाम, और उसके बाद सो जाना। बस ये अमल आपका यहाँ पे खत्म हो गई, और उसके बाद आप इसका रिजल्ट खुद देखेगी कि क्या अमल में आपको दी और इसका कैसा असर हुई है। अमल थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, लेकिन ये बहुत परफेक्ट अमल है। जिस तरीके से लोग मुझसे बोलते हैं कि कोई ऐसा अमल दो जो कि बहुत बार तजुर्बा शुदा हो, ये भी उसी तरह का है जैसा मैं लंदन वाले का बताई थी, बिल्कुल उस टाइप का है, लेकिन ये भी तजुर्बा शुदा है। तो जो इसको करना चाहती है कर सकती है, आप सबको अमल करने का इजाजत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।